ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम जानेंगे जया एकादशी के बारे में। पुराणों में माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। जया एकादशी के दिन उपवास रखा जाता है और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस एकादशी का जिक्र करते हुए शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक जया एकादशी का व्रत करता है उसे मृत्यु के बाद भूत प्रेत नहीं बनना पड़ता। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति कुयोनि छोड़कर सीधे स्वर्ग को प्राप्त करता है। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:49 पर शुरू होकर अगले दिन 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:55 पर समाप्त होगी। उदया तिथि को देखते हुए जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी मंगलवार के दिन रखा जाएगा। 20 फरवरी को जया एकादशी के व्रत के दिन आप श्री हरि विष्णु की पूजा सूर्योदय के समय से ही कर सकते हैं, क्योंकि इस समय प्रीति योग और रवि योग रहेगा। साथ ही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त 5:14 से 6:05 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से 12:58 तक रहेगा। इस समय पूजा करके आप भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। जया एकादशी व्रत का पारण 21 फरवरी 2024 को सुबह 6:55 से सुबह 9:11 तक रहेगा। इस समय आप व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं जया एकादशी की व्रत विधि। एकादशी व्रत वाले दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए, फिर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करना चाहिए। घी में हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु का दीपक करें। पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान को चढ़ाएं। एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को केले का भोग लगाएं और गरीबों को केले बांट दें। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी का भी पूजन करना चाहिए और उन्हें गोमती चक्र और पीली कौड़ी चढ़ाना चाहिए। तो चलिए अब हम जानते हैं जया एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और इसमें कौन से देवता की पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म इत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गांधर्व गान कर रहे थे। उन गांधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गांधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई
और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार से ना गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए थे और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हो गए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था। उनके रोंगटे खड़े रहते थे और शीत ज़्यादा होने के कारण उनके दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और संध्या काल के समय दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान वहीं पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निंद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण के दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले जैसे रूप में देखकर अत्यंत ही आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह से छुटकारा पाया, यह मुझे बताओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूट गई है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच की योनि छूट गई है, बल्कि तुम लोग हमारे लिए भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ, जाप, दान आदि कर लिया है। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो यह थी जया एकादशी की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही रोचक और धार्मिक कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।